हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो है मैथ एनसीईआरटी जो है मैथ, उसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें यूक्लिड विभाजन क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। आज के बाद आपको यूक्लिड विभाजन से संबंधित कोई सा भी दिक्कत नहीं आने वाला है, तो ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं, और इससे आगे जितना भी सीरीज होगा हम 10वीं क्लास के जो मैथ है ना, वो कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप 10th में गए हैं तो मैथ से रिलेटेड आपको कोई सा भी डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है पहले से ही, अब इसको हम हल करके, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना तो बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। तो हमको इससे पहले इसका एचसीएफ निकालने से पहले ये समझना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन आखिर होता क्या है और इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपका सूत्र जो होता है, ये हम आप लोगों को बता देंगे कि इसका सूत्र एक होता है ए बराबर जो है बी क्यू प्लस में आर होता है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, इसका मतलब है ए बराबर जो है ना, एक क्या किसको बोलते हैं, बोलते हैं भाज्य को, ठीक है। भाज्य बराबर होता है, इसका मतलब होता है भाजक गुने भागफल। ये भागफल है दोस्तों, ये भाजक है, ठीक है। बी का मतलब होता है भाजक, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम भाजक। यहाँ पर बी और क्यू के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। भाजक गुने में क्या होता है, यहाँ पर होता है भागफल। यहाँ पर प्लस में आर है ना, आर का मतलब शेषफल होता है, प्लस में होता है यहाँ पर शेष, यहाँ पर शेष लिख देते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। अब ये समझते हैं कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है, ठीक है। तो ये हम रफ पेज में समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान के चलिए हम 2 से जो है भाग दे रहे हैं 3 में, ठीक है। यहाँ पर 2 एकम 2 एक बार में लगेगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल। तो ये तो हम सबको पता है कि ये शेषफल होता है, नीचे में बचपन से ही लिखते आ रहे हैं शेषफल होता है, ठीक है। ये शेषफल होता है, ये भागफल होता है ना, भागफल होता है। ये हो गया यहाँ पर भाजक, ठीक है। सॉरी, ये भाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया, और ये हो गया हमारा भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, ये हो जाएगा हमारा भाजक। तो हमने सूत्र क्या बताया था, ए बराबर, यानी कि ए बराबर जो है बी क्यू प्लस में आर बताया था ना, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर जो है, भाज्य बराबर यानी कि 3 के बराबर में क्या है, भाजक, ये है भाजक, यानी कि भाजक यानी कि 2 गुने में भागफल, यहाँ पर भागफल 1 है ना, 1, अब प्लस में शेषफल बोले थे ना, यहाँ पर प्लस में आर यानी कि शेषफल बोलते हैं, प्लस में 1 कर दीजिए। अब देखिए 3 के बराबर ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 3 है बराबर में, देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, अब प्लस में 1, यानी कि 3 के बराबर जो है, 1 मिनट, 3 के बराबर यहाँ पर 3 आ गया। तो ये सूत्र जो है ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक कहलाता है, और जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारा भाज्य कहलाता है, यहाँ पर लिख दिए हैं। और इधर तो शेषफल और इधर नीचे में इधर भागफल और इधर नीचे में शेषफल तो रहता ही है, तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन में क्या है, पहले लिखेंगे हल, ठीक है, पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 135 है ना, और दिया है और 225। इसका जो है ना हमारा एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालना है इसका। तो देखिए इसमें बड़ा कौन है, बड़ा है 225, जो बड़ा रहेगा उसको ए मानते हैं, यानी कि भाज्य मानते हैं, ठीक है। इसको ए मानेंगे, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 225, ठीक है।
ऐसे करके। अब यहाँ पर सूत्र लगाइए, ठीक है, यहाँ पर, और b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 135, ठीक है, 135। अब सूत्र लगाइए दोस्तों, वही वाला, यूक्लिड विभाजन बराबर, है ना, विभाजन बराबर होता है a बराबर बी क्यू प्लस में r, ठीक है। अब यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पर 225 है, और यहाँ पर बराबर में है, यहाँ पर कितना है b है ना, तो b यहाँ पर 135 हो जाएगा, और यहाँ पर गुने में इसको हम कितना से गुना करके कितना आ जाए, और अगर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 135 में जो है 1 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से गुना करते हैं, ठीक है, 1 से गुना करेंगे तो 135 ही रह जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर जोड़ का निशान देना चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों 135 से जो है ना 135 से 225 में भाग करके देख लेते हैं, जो शेषफल बचेगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 225 में भाग कीजिए 135 से, ठीक है, ये था ना जी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ही बार में लगाए थे हमने, वहाँ पर एक ही बार में लगाया था तो 135 आया था, तो शेषफल निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से 3 गया था, यहाँ पर 9, और ये कट गया, यानी कि 90 शेषफल आ रहा है। तो r का मान क्या हो जाएगा, r बराबर 90 हो जाएगा। यहाँ पर r की जगह पर कितना देंगे, 90 देंगे, ठीक है। अब ये वाला 135 यहाँ पर लिखेंगे, अब ये एक का मान ये हो गया, अब ये हट गया, ठीक है, a बराबर इतना हो जाएगा 135, ठीक है, 135। अब फिर से बराबर में ये लास्ट वाला लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल जो था यहाँ पर 90, इसको गुना करिए, 90 को कितना से गुना करिएगा तो 135 होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से गुना करिए, 1 से गुना करेंगे, अब प्लस में कितना बच जाएगा, यानी कि r, यानी कि शेषफल कितना बच जाएगा। तो जब 90 से 135 में भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए शेषफल कितना बचता है, ये हो गया 135, और यहाँ पर 90 से भाग करिए दोस्तों, एक ही बार में लगाए थे हमने 90, ये हो जाएगा हमारा 5, ये 13 में से 9 गया था, हमारा हो जाएगा 4, 45, ठीक है दोस्तों। तो शेषफल हमारा 45 हो गया, यानी कि r, ठीक है, r हमारा 45 हो गया है, यहाँ पर लिखेंगे r का मान लिखेंगे यहाँ पर 45, ठीक है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा दोस्तों, तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, और आंसर इस जगह पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे 90 है ना, 90 a हो गया, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 90 है, यानी कि a बराबर हो जाएगा यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पे 90 लिखेंगे, 90 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 45। अब 45 को 2 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारा 90 हो जाता है, यानी कि शेषफल अब हमारा 0, इसमें अब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 45 को 2 से अगर हम गुना कर देंगे तो 90 हो जाएगा, और जैसे ही शेषफल 0 आता है, r का मान जैसे ही 0 आता है तो वैसे ही हमारा HCF यहाँ पर निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा 45 हो गया HCF, 135 और 225 का जो है HCF हमारे 45 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 135 और 225 का HCF बराबर हो जाएगा यहाँ पर 45, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन में दिया है 196 और 38,220, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्तों, 196 और 38,220 इतना दिया गया है। इसमें बड़ा कौन है, ऑब्वियसली बड़ा ये है, ठीक है, यानी कि a बराबर हो जाएगा हमारा 38,220, और b बराबर हो जाएगा हमारा 196, ठीक है। अब यहाँ पर वही सूत्र लगाइए, यूक्लिड विभाजन बराबर है यूक्लिड विभाजन बराबर सूत्र क्या था, a बराबर था BQ प्लस में r, ठीक है। यहाँ पर a का मान है 38,220, तो यहाँ पर लिखिए 38,220 बराबर में कितना है 196 ना, तो b का मान कितना है 196, तो यहाँ पर लिखिए 196। अब देखिए दोस्तों, इसको 196 को कितना से गुना करेंगे तो 38,220 आ जाएगा। तो आप लोग जो है ना इसमें 196 को इससे भाग देकर देख लीजिएगा, और जो भागफल आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि क्यू का मान भागफल होता है ना,
क्यू बराबर भागफल होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा 195 से जो है ना 196 को अगर 195 से अगर गुना कर देंगे तो 38,220 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आर यानी कि शेषफल 0 रहेगा। ठीक है, एक ही बार में कट जाता है, यानी कि जो है 196 ही जो है हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 196 और 38,220 का HCF बराबर हो जाएगा कितना 196। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप बोलिएगा कि इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर यहाँ पर दिया है, तो जी ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है, बस हमको इतना ही करना था। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है 867 और 255। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 867 और 255, इतना 255। यहाँ पर ए का मान है, ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर हो जाएगा 255। वही सूत्र लगाइए, यूक्लिड विभाजन बराबर, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यूक्लिड विभाजन बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, अब यहाँ पे ए का मान बिठाइए, कितना है 867 है ना, 867 बिठाइए, और यहाँ पर जो है यहाँ पर बी का मान बिठाइए, बराबर में बी का मान कितना है 255 है, 255 और गुना कितना से करिएगा, तो गुना इसको जो है ना हम करके देख लेते हैं 255 से जो है। सो 867 में भाग देकर देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे भागफल भी पता चल जाएगा और शेषफल भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रफ कॉपी में जो है ना समझते हैं इसका आंसर, इसको भाग करके देखते हैं दोस्तों। 867 में भाग करिए 255 से, यहाँ पे 3 से लगेगा, 4 से लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 3 से लगाइए। 3 पच्चे के 15 होता है, हासिल 1, 3 पच्चे 15, 1 16, हासिल 1, 3 2 6 1 7। यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो हो जाएगा यहाँ पर 2, 6 में से 6 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 8 में से 7 गया यहाँ पर 1, यानी कि भागफल हमारा 3, यानी कि क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 और शेषफल हमारा हो जाएगा कितना, शेषफल 102, यानी कि आर बराबर 102। ठीक है, यानी कि क्यू बराबर 3 और आर बराबर 102। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बी का मान तो हम यहाँ पर रख दिए हैं, क्यू का मान यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 3 से लगाए थे, और प्लस में 102 बच गया था ना शेषफल, तो 102 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये अब बड़ा हो गया तो 255, ए का मान अब ये हो गया और बी का मान ये हो गया, तो 255 लीजिए, 255 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 102। ठीक है, यहाँ पे इस 102 को 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, और प्लस में कितना रहेगा, अगर 102 को 2 से गुना करेंगे तो 204 हो जाएगा, और 255 में से 204 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 बच जाएगा। ठीक है, शेषफल इतना हो जाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, 102 से जो है ना 255 में भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए का मान हो गया 102, यहाँ पर देखिए 102 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 51। अब 51 को यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो 102 आ जाएगा, और यहाँ पर शेषफल यानी कि आर बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाला हमारा आंसर होता है, जैसा कि आपने मतलब आपको मैंने पहले बोला था कि यहाँ वाला जो है ना HCF निकलता है, तो 867 और 255 का HCF जो है 51 आया है। ठीक है, तो ये 51 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।